सबसे पहले जो ज़्यादा मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एक्चुअली आवाम को बहुत ही तंग कर रहा है, दैट इज़ लोड शेडिंग। तो ये सवाल भी आवाम का बड़ा अच्छा है कि वो एक्स्ट्रा जो थी बनी हुई थी बिजली, वो गई किधर। तो मुल्क भर में जी आपको बताएं, बिजली का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। और हैरान कुन बात यह है कि 1 माह पहले तक हुकूमती रहनुमा कह रहे थे पिछली हुकूमत ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना गई, मतलब इस पर कंप्लेन हो रही थी कि ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना गई, और अब आवाम को समझ नहीं आ रहा कि वो इजाफी बिजली कहाँ चली गई। तो ये मुझे लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने 2010, 11, 12 जो सफ़र किया है ना बिजली के हाथों और लोड शेडिंग के हाथों, पर्टिकुलरली पंजाब ने, तो जब कोई ये कहता था ना कि ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बन गई है, बल्कि तो मजे का खेल लगती थी ये बात। बिकॉज ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए। वो ये कहते हैं ना अब्दुल्ला, यू कैन नॉट बी टू थिन और टू रिच। तो बिजली भी टू मच नहीं हो सकती, हमेशा बिजली की ज़रूरत होती है। तो आपको बताएं कि शदीद गर्मी वो तो है ही, तो इस मौसम में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर रखा है। और लोड शेडिंग दोबारा बढ़ते ही एक बार फिर जनरेटर्स, यूपीएस, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वगैरह की तलब और फ़रोख्त बढ़ गई है। और अक्सर शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो मामूल बन गई है, जबकि देही इलाकों में इससे भी ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इससे भी ज़्यादा हो रही हो, इतनी भी नहीं, बड़ा मुश्किल है अब तो सोचना। तो लाहौर और रावलपिंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे हैं और उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे लोड शेडिंग के बारे में। सबसे पहले हम चलेंगे लाहौर, और लाहौर में आवाम क्या कह रहे हैं और किस अजियत से दो चार हैं, पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद ज़रा हम अपने नुमाइंदगान से भी बात करेंगे। सर जी बत्ती इन्नी को जाती पई है ना, कोई घर, कोई रात पूरी पक्खा चलते रहे हैं, 4-4, 5-5 घंटे तो बिल इन्ना आंदा। बिल मैनू 9000 के कुछ पैसे बिल आया, तो मैं इतने गोश्त भी लिया, सारा कुछ खराब हो गया, कोई भी चीज़ हुकूमत सही नहीं है। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, गैर लानियाँ हो रही है, सुबह के टाइम दफ्तर जाना होता है, रात को नींद पूरी नहीं होती, गर्मी की वजह से बुरा हाल हो जाता है। गैर लानियाँ लोड शेडिंग हो रही है, सारी रात बच्चे सो नहीं पा रहे। इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई पता नहीं है कब लाइट आनी है कब जानी है, बस जब भी घर जाओ या जब भी आँख खुलती है तो लाइट गई होती है। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, कोई टाइम टेबल नहीं है, किसी टाइम भी जिस टाइम इनका दिल करता है लाइट बंद कर देते हैं। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तकरीबन 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट नहीं आती। रात को भी रोज़ाना जाती है, 2 बजे जाती है, 3 बजे आती है, फिर 5 बजे चली जाती है, ना नींद पूरी होती है ना कुछ। जनाब ये तो आपने तमाम सूरत हाल देख ली और लिटरली दिल खून के आंसू होता है। और ये हम ऐसे महावरतन नहीं कह रहे हैं। आप सोचें, एक गरीब आदमी जिसने अपने महीने का राशन ला के रखा हो, जिसमें गोश्त वगैरह भी, पेरिशेबल आइटम्स भी शामिल हैं, और उसके बाद जब उसने कहा ना, मतलब एक गरीब लोगों के, चलो इतने गरीब ना भी कहें, मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कितना मुश्किल है कि आप मिडिल क्लास तो सारे गरीबी हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है तो पहले बिजली के बिल आप इतने ज्यादा दे रहे हो फॉर द बिजली विच इज नॉट कमिंग, और उसके बाद जो आपकी खाने पीने की चीजें हो, जो आपने स्टोरेज अपना पूरा फ्रिज भरा होता है, वो भी सारा कुछ खराब हो जाए, मतलब आप क्या कितना नुकसान है ये। और उसके बाद एक मेंटल हेल्थ तो वैसे ही आपकी ख़त्म हुई है बिकॉज ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी हम पता करेंगे कि कितने घंटे क्या सिचुएशन है, क्या कहा जा रहा है, कब बेहतरी आ सकती है। लाहौर चलते हैं सबसे पहले, जवाद मलिक इज़ वेटिंग फॉर अस इन लाहौर। ओवर टू यू जवाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है। ये मुल्क भर की तरह लाहौर समेत पंजाब भर के छोटे बड़े शहरों में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पंजाब भर में इस वक्त 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है छोटे बड़े शहरों में। लाहौर में इस वक्त 4 से 5 घंटे और गैर लानिया टिपिंग जो अरूज पर है। सार्फिन का इस हवाले से यही कहना है कि जो सूरत हाल है इसको काबू किया जाए, लोड शेडिंग को कम किया जाए। ख़ासतौर पर हम देखें कि UPS और बैटरी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इससे पहले मौसम ठीक था तो लोगों को बैटरी की और UPS की और ख़ासतौर पर जनरेटर की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब वह मांग बढ़ी है, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो ये तलब और सप्लाई, रसद और तलब जब कम होगी तो उस वक्त इनकी कीमतें मुस्तहकम होंगी। तो सार्फिन ने यह भी मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसा मैकेनिज़्म दे कि जो कीमतें हैं बैटरी की, UPS की और बाकी जो है सोलर ख़ास तौर पर, वो उन्हें सस्ता मिले और अगर लोड शेडिंग होती भी है तो उसमें गुजारा कर सके। आपको पता है ना, माशाल्लाह हम हुकूमतों को क्या मूरत इल्ज़ाम ठहराएं, वो जो कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं। लोड शेडिंग का अज़ाब तो हम पे नाजिल है ही। अब जब डिमांड बढ़ी है तो UPS और बैटरियां और सोलर पैनल, इनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तो हम सारे, मुझे लगता है, बराबर के हिस्सेदार हैं। जब हम चीनी की डिमांड देखते हैं कि बढ़ गई है, जब हम देखते हैं कि रमज़ान आ गया, फलों की डिमांड बढ़ गई है, एवरीथिंग गोज़ अप। और वैसे भी कहते हैं ना कि जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं, तो किसी से क्या शिकायत करनी। खैर, नहीं तो उसमें तो आपने सारों को बुरा भला कह दिया।
मैं नहीं ले रही सॉरी कोई क्रिटिसिज्म। अब रावलपिंडी जाएंगे जहां से अपडेट कर रहे हैं इरशाद कुरैशी, वो हमें बताएंगे। रावलपिंडी में भी बहुत बुरा हाल है बिजली की बंदिश की वजह से। जी, रावलपिंडी में भी लोड शेडिंग का जो दौरानिया बढ़ चुका है। खैर आलम लोड शेडिंग का शहरी जो है काफ़ी परेशान है। रात गए जो है कई घंटों जो है लाइट नहीं होती। बहुत से ऐसे भी इलाके हैं जैसे ही गैर आलम लोड शेडिंग बढ़ी है, यूपीएस और जनरेटर का इस्तेमाल भी बढ़ चुका है। लोड शेडिंग 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से यूपीएस की डिमांड और बैटरी की डिमांड में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बस ज़्यादा हो गया है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछे। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। रात के टाइम भी चली जाती है लाइट, ना इंसान सो सकता है और ना सुबह टाइम पे ऑफिस पहुंच सकता है, ना नींद पूरी होती है। जी बिल्कुल, शहरियों का भी आपने सुना, उनका कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से उनकी निज़ाम ज़िंदगी जो है काफ़ी मुतासिर है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब यूपीएस जनरेटर का भी इस्तेमाल बढ़ चुका है, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग से जो है शहरी भी परेशान हैं और बिल्कुल जो है निज़ाम ज़िंदगी जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। और दूसरी जानिब जनरेटर है, यूपीएस है, इसका इस्तेमाल भी बढ़ चुका है, उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। जी, जब ये कहते हैं ना कि जी ना हम रात को सो सकते हैं और सुबह कामों पे जाना होता है, मतलब आई टोटली कैन रिलेट टू दैट बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। अ फ्यू टाइम्स हमें भी ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, यहाँ कराची में भी, और ख़ासतौर पे पिछले साल जब बारिशें वगैरह आपको पता है कि बिजली सारी ख़त्म ही होगी कि कितने दिनों के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फंक्शन प्रॉपरली और एक्सपेक्टेशन भी होती है। और बच्चों ने सुबह स्कूल जाना हो, बाय द वे प्राइवेट स्कूलों ने दोबारा से स्कूल खोल दिए हैं 1 दिन की छुट्टी करने के बाद, और सरकारी स्कूल ऑल तो पंजाब में बंद हैं। फिर दफ्तर जाना हो तो आपका सारा दिन बुरा गुजरता है, आप काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, योर होल लाइफ गेट्स डिस्टर्ब। पेशावर भी जा रहे हैं, पेशावर में कौन है? रसूल दावर इज वेटिंग फॉर अस इन पेशावर। जी बिल्कुल, पेशावर में गर्मी की एक नई लहर के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा हुआ है। इस वजह से लोग यूपीएस का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ इस वक्त हम देख रहे हैं एक दुकानदार है, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये सोलर और इन्वर्टर का मांग जो है ना, ये जो है ना बढ़ता जा रहा है और बस गरीब आवाम में क्या करें, अभी मजबूरी से जो है ना लेना पड़ता है। कहा जा रहा है कि देहाती इलाकों में 12 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, और जो शहरी इलाके हैं उसमें कहा जा रहा है कि 8 से लेकर मुख्तलिफ इलाके 8 से लेकर 12 घंटे तक लोड शेडिंग होती है, जिस वजह से लोग मजबूर होते हैं, अल्टरनेट तलाश कर रहे हैं, दूसरे ज़राए तलाश कर रहे हैं, साथ साथ जनरेटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये यूपीएस सिस्टम का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। पेशावर में भी यही सूरत हाल है। बाय द वे आप ज़रा हमें लिख के बताइए कि व्हाट इज़ मोर यूज़फुल। मैंने खुद कभी नहीं इस्तेमाल किया सोलर पैनल के साथ जो बैटरी लग रही है ना, मेरे घर यूपीएस ही है, और लाहौर में तो बाय द वे आपको पता है ना, वो दिन भी याद थे हमें जब एक यूपीएस के साथ 2-2, 3-3 बैटरियाँ होती थी और हर फ्लोर का अलग यूपीएस होता था। लेकिन हमने बड़ी मुश्किलों से उस दौर से निजात हासिल की थी और खुदा का शुक्र अदा किया था कि वो अजियत नहीं बर्दाश्त करना पड़ती। लेकिन आई वंडर कि इट्स तो एक्शन रिप्ले हो रहा है। कितना अननेसेसरी खर्चा है वैसे ये बैटरियों का, बिकॉज यहाँ हमारी भी यूपीएस में बैटरी कंटिन्यूसली चेंज होनी पड़ती है। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दोज कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स जिनको आइसोलेशन में अगर रखा हो, घरों में ही आप आइसोलेट कर रहे हैं और घर में बिजली ना आ रही हो, तो सिचुएशन कितनी